तो आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जिला इटावा में। इटावा का संस्थान आरएल पब्लिक स्कूल जो कि उझियानी बहुइया में स्थित है, जो सैफई के पास में पड़ता है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है संस्थान के प्रबंधक महोदय। जानने का प्रयास करता हूं कि अभी सेशन समाप्त हुआ है और 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत हुई है। संस्थान ने इस बार क्या क्या डेवलपमेंट करे हैं, शिक्षा प्रणाली नई शिक्षा नीति है उस पर संस्थान किस तरीके से काम कर रहा है और इस बार क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, लगभग आपका नया संस्थान है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, दूसरा एक वर्ष, ये पहला सेशन आपका है। कैसा अनुभव रहा है पहले सेशन? बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। मैंने यहाँ अपना संस्थान चलाने के प्रयास से जब शुरुआत की थी, तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि क्षेत्र से, समाज से मुझे इतना प्यार मिलेगा। सभी गार्जियनों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, अपने बच्चों को मेरे यहाँ एडमिशन दिलाया। उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने मेहनत की, बच्चों को अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया। मेरी पहला उद्देश्य तो यही था कि ग्रामीण परिवेश में गरीब बच्चे जो जिनके माता-पिता उतना इनकम नहीं है, अच्छे स्कूलों में नहीं ले जा सकते हैं, तो सस्ते में उनको अच्छी शिक्षा दें। साथ ही साथ हम साथ में कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करा रहे हैं बच्चों को, जो आगे चल के इंटर करने के बाद रोज़गार परक शिक्षा पा सकें और रोज़ एक वर्ष से आप संस्थान चला रहे हैं और काफी वर्षों से आप कोचिंग सेंटर्स चला रहे थे, तो किस तरीके की तैयारियां कराते हैं और अभी तक क्या अचीवमेंट रहा? जी देखिए, इस संस्थान को तो मैंने बाद में डाला है। मैं करीब पिछले 6-7 वर्षों से तैयारी करा रहा हूँ कॉम्पिटिशन की। तो उसमें इस क्षेत्र के काफ़ी बच्चे आए हैं हमारे पढ़ाए हुए। ओवरऑल देखा जाए तो 30 बच्चे हो सकते हैं। एक एग्ज़ैक्ट संख्या नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मेरा पिछला रिज़ल्ट आया है, उसमें 7-8 बच्चों ने जो है रिटन क्वालीफ़ाई किया था और फाइनली 6 बच्चे मेरे सिलेक्शन हुआ है। इसी क्षेत्र के हैं, वो कहीं बाहर नहीं गए, कानपुर, दिल्ली और यहीं रह के मैंने उन्हें तैयारी कराई और वो सिलेक्शन पाए। दूसरी बात ये है कि बहुत कम खर्च में उनको मैं तैयारी कराता हूँ। कुछ गरीब बच्चे भी आए, उनसे मैंने यही कहा कि आप पहले पढ़िए, उसके बाद जब नौकरी लग जाए आपकी, तो जो आप करना चाहो तो करिए, अन्यथा आपके ऊपर है, हमें कुछ नहीं चाहिए। और बच्चों ने मेहनत की, तो इस वर्ष जो अभी पुलिस का तुरंत रिज़ल्ट आया है अभी हाल में, उसमें भी हमारे यहाँ से 6 बच्चे क्वालीफ़ाई किए फाइनली। और यही मेरा उद्देश्य है कि इस संस्थान से कोचिंग को जोड़ के जो ये संस्थान से बच्चे निकलेंगे, हमने अपने प्रधानाचार्य महोदय से कह रखा है कि एक लेवल के जब बच्चे मुझे मिलेंगे तो तैयारी कराने में मुझे सहूलियत रहेगी और जल्दी हम सिलेक्शन दिला सकते हैं उनको। वर्तमान में मेरी समस्या यही थी कि बच्चे अन्य संस्थानों से आ रहे थे, बड़ा कमज़ोर थे, उनको साल 2 साल में एक लेवल तक लाने में हमें मेहनत करनी पड़ती थी। वो तैयारी हमारे कॉलेज परिवार ही करा देगा, तो वो उसमें मेरी समस्या सॉल्व हो जाएगी और जल्दी से जल्दी जो है हम उनको नौकरी दिला सकते हैं। जी। सर, अब रोजगार की बात अगर करूं, चूंकि कंपटीशन क्लासेस आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है क्योंकि नौकरियां है ही नहीं। जी, जी। वर्तमान में गिरावट क्या आई है कि जनसंख्या तो ऑलरेडी बढ़ ही रही है और वैकेंसियाँ सरकारी कम आ रही हैं और मध्यम परिवार जो हमारे हैं, उनका सबका रुझान रहता है कि सरकारी नौकरी हमें मिले। तो इस वजह से बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ी हुई है। जब बेरोज़गारी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, कॉम्पिटिशन अपने आप हार्ड होता जा रहा है। जैसे पहले पुलिस की भर्ती के लिए बहुत कम तैयारी में बहुत ईज़ी क्वेश्चन आते थे, लोग सिलेक्शन ले लेते थे। आज ये दौर चल रहा है कि पुलिस के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी जटिल क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो जीएस के हों, चाहे मैथ के हों या रीज़निंग के हों, तो तैयारी करने में बड़ा समय लग जाता है। तो गिरावट तो रोज़गार में आई है, दोनों तरीके से, एक तरफ जनसंख्या बढ़ी है, दूसरी तरफ वैकेंसियाँ कम आई हैं। तो इसीलिए मैंने इस संस्थान को ये प्रयास किया है कि रोज़गार परक एक तो दिमाग में बच्चों के ये डाला जाए कि केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, आप रोज़गार पाइए, प्राइवेट पा सकते हैं और सरकारी के लिए तो हम तैयारी करा ही रहे हैं यहाँ रह के कॉम्पिटिशन की। तो यही मेरा उद्देश्य भी है इस संस्थान का कि बच्चे तैयारी करके मतलब एक लेवल के निकलें, उसके बाद हम उनको तैयारी कराएँ और जॉब दिला अच्छा, सकें। एक महत्वपूर्ण सवाल और मुझे याद आ गया। आपने देखा होगा कि लगातार बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं और आखिरी समय पे जब हताश हो जाते हैं तो बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। उनके लिए क्या? देखिए, मैं तो उनके लिए यही कहूँगा कि जीवन में जब कोई एक रास्ता बंद होता है, तो कोई न कोई रास्ता खुला होता है आपके जीवन के लिए। तो बस नज़रिया आपका ये होना चाहिए उस रास्ते को खोजने का।
ये नहीं मान लेना चाहिए कि अब मेरे कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब ज़िंदगी बर्बाद हो गई और हम अब जो है जीने लायक नहीं रहे और सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे काम नहीं करना चाहिए। उनको मेरी यही सलाह है कि जीवन में जब एक रास्ता बंद होता है तो कोई न कोई रास्ता खुलता है। बस आपको ज़रूरत है उस रास्ते को खोजने की। तो इतने गलत कदम नहीं उठाने चाहिए स्टूडेंट को, बशर्ते धैर्य रख के मेहनत करनी चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी और इस क्षेत्र में न सही किसी। सर संस्थान एक वर्ष आपका पूरा हुआ, बहुत सारे अनुभव आपके साथ जुड़े। अब जब नए सत्र की शुरुआत हुई है तो पिछले साल का जो अनुभव रहा और इस साल नया क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले? इस साल पिछली साल मुझे ये देखने को मिला कि जो अन्य संस्थानों से बच्चे आए वो काफ़ी वीक थे, कमज़ोर थे पढ़ना में। तो इस वर्ष हम ये अपने प्रधानाचार्य से कहेंगे और लागू करेंगे कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए अलग से क्लास एक्स्ट्रा चलाया जाए और जो सभी बच्चों के साथ वो डेवलप कर सकें अपने को। अन्यथा बच्चे पिछड़ जाते हैं, फिर डिमोरालाइज़ होके पढ़ाई को छोड़ ही देते हैं। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास चला के उनको जो है सभी के साथ विकास कर सकें अपना शिक्षा में, ये प्रयास करें। नई शिक्षा नीति लागू हुई है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे? जिस जो शिक्षा नीति आई है उसी के अकॉर्डिंग उसको मानते हुए आगे बढ़ाएँगे संस्थान को, जिससे कि रोज़गारपरक शिक्षा हो सके। नई शिक्षा नीति जो है उसमें रोज़गारपरक शिक्षा की बात है, तो ऐसा नहीं होगा कि केवल बच्चा जो है पढ़ के और डिग्रियाँ हासिल कर ले, उसको रोज़गारपरक शिक्षा दी जाएगी। एक सवाल और आपसे है, जो कि जिस परिवेश में आप हैं यहाँ अधिकतम गरीब मजदूर वर्ग के लोग आपके साथ जुड़े हैं, संस्थान की तरफ से किस तरीके का सहयोग है? उनके लिए वैसे मैंने ऑलरेडी पहले से ही यहाँ जितने संस्थान चल रहे हैं उनसे कम फीस रखी है। उनकी आवश्यकता अनुसार जैसे बच्चों पे ड्रेस पे खर्च कराना एक्स्ट्रा या बच्चों के अनावश्यक टॉर्चर करना पैसों के लिए कि हम कहीं आपको ले चल रहे हैं या तमाम तरीके के लोग दोहन करते हैं जो पैसे का, उसका मेरे यहाँ कोई प्रयोग नहीं होगा, केवल शिक्षा और शिक्षा। जी। अच्छा एक सवाल और है, चूँकि आपने देखा कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। बच्चों की अगर देखा जाए तो मोबाइल की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस रहती है। यहाँ से जाने के बाद माता-पिता ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और बच्चे मोबाइल में लग जाते हैं जाके। ऐसे पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं उन सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि मोबाइल से शिक्षा उतनी नहीं मिलती है जितना उसका दुरुपयोग होता है। चूँकि ग्रामीण परिवेश का गार्जियन पढ़ा-लिखा है नहीं उतना, उनके बच्चे कहते हैं कि मुझे मोबाइल दिला दीजिए, मोबाइल से मैं पढ़ाई करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोबाइल का दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं बच्चे। मोबाइल में तमाम तरीके की विसंगतियाँ होती हैं जिनको बच्चे समय बर्बाद करते हैं देखने में। उसको न करके बल्कि मेरे संस्थान पे विश्वास करें और जो हमारे गार्जियन काम दें, उसको जो हमारे टीचर्स काम दें, उसको गार्जियन ये देखे कि मेरा बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मोबाइल से कुछ नहीं सीखा जा सकता इतना। मोबाइल से सीखने की उम्र होगी जब आप ग्रेजुएशन कर लें, उसके बाद मोबाइल से सीख सकते हैं। लेकिन जो छोटे क्लासों के बच्चे हैं, वो मोबाइल से नहीं सीख पाते हैं। उनके लिए जो हमारे टीचर काम दें, गार्जियन का ध्येय ये रहे कि वो काम कंप्लीट हो, वो भी मेरा सहयोग करें। हमारे टीचर यहाँ देखेंगे काम कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन गार्जियन ज़रूर अपने बच्चे पे ध्यान दें, तो ज़्यादा अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अभी हाल ही में आपके संस्थान की परीक्षाओं के परिणाम आए होंगे, तो कैसे परिणाम रहे? नहीं, हमारे बच्चों के अच्छे परिणाम हैं। हमने जो फ़ील किया है, कुछ बच्चे कमज़ोर थे जो अन्य संस्थानों से आए थे, तो उनके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय से कहूँगा कि एक्स्ट्रा क्लास चला के उनको जो है सभी बच्चों के साथ बराबरी पे ला सकें। आखिरी सवाल है आपसे, संस्थान इस बार क्या-क्या डेवलपमेंट करेगा? क्या नया देखने को मिलेगा? संस्थान में हमारे यहाँ इस वर्ष जो मेरा उद्देश्य है, पहला बिल्डिंग को डेवलप करना है, थोड़ी मेरे पास बिल्डिंग कम है। उसके बाद कंप्यूटराइज़ करना है, मेरे पास कंप्यूटर खरीद लिए हमने, उनको एस्टेब्लिश करना है और बच्चों को टेक्निकल नॉलेज के लिए जो है कंप्यूटर वगैरह ज़रूरी हैं, तो वो मैं इस बार उपलब्ध करा दूँगा। बहुत सारे पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं। आस-पास के जो नए लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे मैं यही कहूँगा कि वो एक बार मेरे ऊपर विश्वास करें और अपने बच्चों को मेरे स्कूल भेजें। एक बार विश्वास करने के बाद मैं उन्हें निश्चित तौर से आश्वस्त कर रहा हूँ कि वो मेरे संस्थान में विश्वास करने के बाद निराश नहीं होंगे। उनको मैं अच्छी शिक्षा दूँगा। बस सबसे यही मेरी गुज़ारिश है, प्रार्थना है या रिक्वेस्ट है, कुछ भी कहिए, एक बार हमको टेस्ट तो कर लें कि मेरे यहाँ कैसी शिक्षा होती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आश्वस्त कर रहे हैं, एक बार हमें टेस्ट करें,
तो कहने का मतलब सीधा सीधा पहले संस्थान आइए, संस्थान को देखिए, उसके बाद यहाँ के विद्यालय परिवार को देखिए, शिक्षकों से मिलिए, उसके बाद अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। रही फीस की बात, चूंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है संस्थान के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, तो साफ साफ कहना है कि जो गरीब असहाय मजदूर वर्ग के जो लोग इनके साथ जुड़ेंगे उनके लिए विशेष जो सहयोग होगा वो संस्थान करेगा। तो आइए आप आरएल पब्लिक स्कूल में और अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, चूंकि नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सर, हमारी तरफ से भी आपको, संस्थान को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।